नहीं, ना कोई शोर चाहिए आपको ना। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई, और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय सर, राम आशीष मौर्य सर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला। जैसा कि आज का टॉपिक है नो योर गेस्ट, अपने मेहमान को कैसे जानना है। सर आज हमें इस 25th क्लास में बहुत सारी जानकारी बताना चाहेंगे। तो हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन जरूर प्रेजेंट है, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्टअप करेंगे सेशन को। मोस्ट वेलकम संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। जोरदार Yes, तालियों के साथ अपने yes, 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 yes. Good morning, good morning, good morning to all. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सभी का बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज लगता है संडे, सब लोग संडे मना रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जो आया है उसको मिलेगा, जो नहीं आया है वो मिस करेगा डेफिनेटली। और आज का सेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए, अगर जितने यहाँ पर न्यू पार्टिसिपेंट्स है उनको जो दिक्कतें आती है वो उनको यहाँ पर देखना मिलेगा। उनका एक वाई आज क्लियर होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो अपना अपना वीडियो ओपन कर लें, क्योंकि जब वो वीडियो ओपन करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वो लोग क्या है। क्योंकि आज मैं कुछ एक्टिविटी भी कराऊंगा, और उस एक्टिविटी के थ्रू मैं यहाँ पर अब आगे के 2 सेशन जो इस बार होगा और अगली बार जो होगा, दोनों सेशन जो है उसमें एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहला सेशन कराया था, दूसरा सेशन कराया था, तीसरा सेशन कराया था, सब में एक्टिविटी कराता था। तो अभी कुछ सेशन हम लोग एक्टिविटी के ऊपर करेंगे। जैसे आज जैसे नो योर गेस्ट है आपका, जो आज का सेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे कि हम अपने गेस्ट को कैसे पहचाने। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आती है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इसके अंदर सबसे बड़ी आती है कि हम बताएं किसको, हम पहचाने किसको, ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा ये हमारे श्योर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो हम लोग प्रिजुडाइज हो जाते हैं। प्रिजुडाइज होने का मतलब क्या होता है कि हम लोग उस पर किसी को भी हम अपने आप ही उसको बाइफरकेशन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उस चीज को, सभी चीजों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने से होता क्या है कि जो हमारे कस्टमर होता है उसको हम बोलते हैं यार ये फलाना आदमी करेगा, ये फलाना आदमी करेगा, ये तो नहीं करेगा, इसके पास पैसा नहीं है, ये नहीं करेगा। तो हम लोग उसको क्या अलग कर देते। चलिए कोई बात नहीं है। आज आज मैं आप लोगों को एक गेम खिलाऊंगा। आप लोग गेम खेलने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम लोग गेम खेलते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक ताश की गड्डी है। आप लोग अगर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा हो, स्क्रीन पे शायद किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं पीपीटी चला देता हूँ, फिर ताश की गड्डी खिलाता हूँ आप लोग को, फिर बाद में इसको करेंगे। यस, पहले तो सभी लोगों का डीएलक्यू में जो आपका सेशन है उस सेशन के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके कुछ नियम है, लेकिन नियम कोई फॉलो नहीं करता है। सही बात है कि नियम फॉलो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि नियम बनते इसीलिए है कि लोग उसको फॉलो ना करें। दूसरा, मैंने आप लोगों से बोला था कि वीडियो कंपलसरी रखिए, ओपन रखिए। और यहाँ पर क्योंकि पहले 5 बजे होता था लेकिन अभी रात को 9 बजे हो रहा है, डायरी और पेन कंपलसरी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर टीम वॉरियर्स क्रांति, जो हमारी टीम का नाम है टीम वॉरियर्स क्रांति, जिसको हम लोग गुरुकुल भी कहते हैं। यहाँ पर सपने सच होते हैं। डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के यहाँ पर सपने सच होते हैं, लेकिन सपने सच उसी के होते हैं जो लोग काम करते हैं, जो अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं के सपने सच होते हैं। कहते हैं ना कि ये जो हम लोग हाथ रेखा, अपनी हाथ की रेखाओं को दिखाते हैं तो कहते हैं यार आपके हाथों में तो बहुत धन है। लेकिन हम बोलते हैं यार कहाँ धन है, मैं तो गरीब हूँ। लेकिन आगे ये 4 उंगलियां दी रहती है, 5 उंगलियां दी रहती है, कहते हैं कि पहले इनसे आप काम करेंगे तब जाकर आपको धन मिलेगा। मतलब हम नसीब पे या रेखाओं के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आप अगर मेहनत करेंगे तो आपके सपने सच होंगे। डीएलक्यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे कोर्स का नाम है डीएलक्यू, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली आज बहुत अच्छा दिन है और सही तरीके से यहाँ करेंगे। आज का टॉपिक है पहले क्लास। सिर्फ 15 क्लास और बाकी रह गए। जो 40 क्लास हम लोग करने वाले थे उसमें से 25वां क्लास है, इसके बाद 15 क्लासेस और चलेंगे। लेकिन ये जिन लोगों ने, जो भी न्यू कमर्स है, अगर वो 40 के 40 सेशन जो देख लेगा फर्स्ट से, बीच से जो आ रहा है शायद उसको समझ में आए ना आए, लेकिन जो शुरू से पहले सेशन से देखेगा, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड भी करता हूँ और यूट्यूब पे भी डालता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लीडर इसको देखें। तो अगर पहले सेशन से लेकर 25 सेशन तक, 40 सेशन तक जो लोग देख लेंगे, उनको कहीं दूसरी जगह से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सारा वाई क्लियर हो जाए। यस, तो आज का जो सेशन है उसका नाम है नो योर गेस्ट, अपने गेस्ट को पहचाने।
अपने गेस्ट को पहचाने। यहाँ पर गेस्ट का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट, जिसको हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं या जिसको हम प्लान बताते हैं, जिसको हम वेस्टेज के बारे में बताते हैं, ऐसे गेस्ट, उसको गेस्ट को हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं स्लाइड हटा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग गेम खेलेंगे पहले, उसके बाद वापस स्लाइड पे आएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियो ओपन नहीं किया है। यस प्लीज आप लोग वीडियो ओपन कर लेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। यस स्वाति जी मेरा वीडियो दिख रहा है सभी लोगों को? ये सर आपका वीडियो दिख रहा है। अब हाँ दिख रहा है सर। यस अब देखिए मेरे हाथ में ताश की गड्डी है, दिख रही है? यस सर। ताश की गड्डी है। अब ये ताश की गड्डी से क्या समझाना है वो तो मैं बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले ये ताश की गड्डी हमारी लिस्ट है। क्या है? लिस्ट। हम लोग कहते हैं ना कि ये चाहे ताश में कितने पत्ते होते हैं, कोई बताएगा? ताश के गड्डी के अंदर कितने पत्ते होते हैं, किसी को कुछ पता है? कोई बताएगा? यस चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि माइक बंद है। चैट बॉक्स में आप डायरेक्ट मेरे को आंसर कर सकते हैं। यस 52। यहाँ पर पंकज जी ने बोला 52। यस देखिए 52 पत्ते होते हैं, लेकिन साथ में एक जोकर, दो जोकर, तीन जोकर, ऐसे इस तरह के भी होते हैं। अंदर जोकर्स भी होते हैं क्योंकि जोकर के बिना प्लेइंग कार्ड अधूरा होता है। ओरिजिनल पत्ते 52 होते हैं, लेकिन साथ में किसी किसी कार्ड में एक जोकर आता है, किसी किसी में दो जोकर आता है, किसी किसी में तीन जोकर आता है। टोटल 55 पत्ते होते हैं, मैक्सिमम 55 पत्ते होते हैं। तो ये जो मैं ये लाइव हम लोग देख रहे हैं, आज लाइव देख रहे हैं। लाइव यहाँ पर जो मैं आप लोग को आज दिखा रहा हूँ, ये लाइव दिखा रहा हूँ। इस पत्तों के मायने क्या होते हैं वो मैं लास्ट में समझाऊंगा कि हमको ये पत्तों के मायने क्या है, लेकिन इसका हम लाइव देखेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। जैसे देखिए ये ईंट का पत्ता है, ये काली का पत्ता है, ये लाल का पत्ता है, देख रहे हैं लाल पान है, ये काला पान है, और ये जो है ईंट का है, और ये है चीड़ी का। आप लोग देख रहे हैं चीड़ी का। ये 4 प्रकार के पत्ते हैं। तो इसी प्रकार से 4 प्रकार के लोग भी होते हैं। अब ये लोग हमको मिलेंगे कैसे स्वाति जी? ये लोग हमको मिलेंगे कैसे? हम लोग ये समझ लीजिए, ये 55 पत्ते जो है मेरे हाथ में, 55 पत्ते हैं। ये 55 पत्ते हमारे क्या है? लिस्ट है। लिस्ट सही है। अब ये यस लिस्ट है। सर। अब मान लीजिए देखिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है बादशाह, दिख रहा है आपको बादशाह? यस सर। यस। अब ये बादशाह क्या है? बादशाह वो व्यक्ति है जो व्यक्ति काम करेगा। ये बादशाह का क्या है? काम करेगा जो व्यक्ति काम करेगा। इस 52 पत्ते के अंदर, इस 52 पत्ते के अंदर चार बादशाह हैं। क्लियर? यस। और डायरेक्ट सेलिंग का लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग का लॉ क्या कहता है? डायरेक्ट सेलिंग का लॉ कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 3 आदमी तो उसको सुनेंगे नहीं, सुनेंगे कितने? 7 आदमी। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप समझाने जाएंगे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा समझा रहे हैं, 10 लोगों को अगर आप समझाएंगे तो उसमें से 7 लोग ध्यान से सुनेंगे, 7 लोग में से 4 लोग करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है? हाँ यस सर। उसमें से करेंगे कितने? एक। यानी आप अगर 100 लोगों को समझाते हैं तो 100 लोगों में से 10 लोग आएंगे, और 50 लोगों में से कितने आएंगे? 5। क्लियर है? ओके सर। यस। अभी देखिए ये 52 पत्ते हैं। 52 पत्ते के अंदर बादशाह कितने हैं? 4। अब ये मान लीजिए हमारी लिस्ट है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? पीस दे रहा हूँ इसको। ये हमारी लिस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्लान दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? प्लान। अब हमने प्लान दिखाया, लोगों को प्लान दिखाया। पहला पत्ता, ये बंदा काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। दूसरा पत्ता, नहीं करेगा। तीसरा प्लान दिखाया गुलाम का, नहीं करेगा। चौथा पत्ता दिखाया, नहीं करेगा। 5वां पत्ता दिखाया, ये भी नहीं करेगा। मतलब हम प्लान दिखा रहे हैं। मैंने प्लान दिखाया, ये बंदा हमको क्या बोल रहा है? ना। हमको ना सुनने की आदत डालनी है। ना। छठा पत्ता, ना। दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा हो? यस। किसी को नहीं दिख रहा तो हैंड रेज कर सकता है। ये देखिए 7वां पत्ता, ना। 8वां पत्ता, ना। 9वां पत्ता, ना। 10वां पत्ता, ना। हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया। हमको बादशाह मिला? नहीं। हमको बादशाह नहीं मिला। हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, हमको बादशाह नहीं मिला। तो हम लोग करते क्या है? हम लोग वेट नहीं करते कि और लोगों को प्लान बताएं। हम लोग क्या करते हैं? यार 10 लोगों को तो प्लान बताया था, ये लोग सुनते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है, करते ही नहीं है।
तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं से क्विट कर देते या शांत बैठ जाते। क्लियर? यस यस। सर। उसके बाद देखिए 11वां पत्ता, 11वां पत्ता क्या आया, देखिए 11वां पत्ता क्या आया, किंग। किंग। बादशाह। 11वां पत्ता बादशाह आया। जो बंदा काम करेगा, जो बंदा काम करेगा। हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 करेगा। लोगों ने काम नहीं किया। हमने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों ने हमको मना कर दिया, हमको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हमने क्विट कर दिया होता तो हमको एक बंदा काम करने वाला मिलता, नहीं मिलता। ये बादशाह हमको एक बंदा हमको मिल गया, एक बंदा हमको काम करने वाला मिल गया। 10 लोगों ने जब रिजेक्ट किया तो हमको एक बंदा हमको काम करने वाला मिला। तो अगर आपके पास लिस्ट होगी, अगर आपके पास लिस्ट होगी तो एक बंदा आपको 10 में से एक, अगर मान लीजिए जो एक्चुअली क्या होता है कि 100 बंदे में से 10 तो हमको मिलेंगे मिलेंगे। हो सकता है पहले 90 हमको ना मिले, लेकिन लास्ट के 10 मिलेंगे। कहीं पर भी बादशाह कहीं पर भी हो सकता है, ये बादशाह कहीं पर भी हो सकता है। चलिए, ये 11वां पत्ता था हमारा। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 17, 18, 19, 20, 20 लोगों को हमने प्लान दिखाया। 20 लोगों में एकमात्र हमको क्या मिला, बादशाह। बादशाह। फिर हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमने इतने सारे लोगों को प्लान दिखाया लेकिन हमको मिले कितने लोग, एक। 21, 22, 23, 24, 25, 25वें नंबर पे हमको क्या मिला, दूसरा नेटवर्कर मिला। हमको दूसरा बंदा मिला, जो आदमी हमारे साथ काम करेगा। जो बंदा हमारे साथ काम करेगा 25वें नंबर पे मिला। आप सोचिए, मैंने 25 लोगों को प्लान दिखाया तो उसमें से हमको ये 2 मिले, 2 बादशाह मिले। 2 बादशाह मतलब 2 राजा मिले। हमको क्राउन चाहिए ना, यस। हमको क्राउन चाहिए थे। एक क्राउन ये मिला, एक क्राउन ये मिला, 2 क्राउन मिला। लेकिन कब मिला, 25 लोगों को प्लान दिखाने के बाद। यस, ग्रेट। 26, 27, 28, 28वें नंबर पे हमको 3 मिल गया। 28वें नंबर पे हमको तीसरा क्राउन मिल गया। 28वें नंबर पे, यानी अगर हम लोग अपने आप के अंदर पेशेंस रखते हैं, अपने आप के साथ पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस रखने के साथ हम लोग, मैं बार बार कहता हूं कि एक प्लान दिखाया, इसने मना किया, कितनी फास्ट से आप दूसरे आदमी के पास जाते हैं, ये आपके उसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पर मैं हार नहीं माना, प्लान दिखाते गया, दिखाते गया, दिखाते गया। मुझे 52 में से 3 क्राउन मिल गए। 52 में से 3 क्राउन मिल गए। यस। इसके बाद देखिए यहाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31वें नंबर पे हमको चौथा मिल गया। यस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 52 पत्ते खोले थे। 52 पत्ते में हमने 52 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी। 52 लोगों की लिस्ट में से मुझे 4 क्राउन मिल गए। तो यहाँ पर आपको साबित क्या होता है कि इन पत्तों के अंदर कहीं भी हो सकता है, आगे हो सकता है, पीछे हो सकती है। हमारी लिस्ट जो होती है, लिस्ट में ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम प्लान दिखाने जाएं, हो सकता है कि हम प्लान दिखाने जाए और पहला बंदा ही हमारे साथ सिलेक्ट हो जाए, पहला बंदा ही हमारे साथ आके जुड़ जाए और पहला बंदा ही हमारे साथ काम करने लगे। क्लियर? लेकिन हो सकता है कि हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और पहले 90 लोग हमको रिजेक्ट कर दे। लास्ट के 10 लोग आए और 10 लोग हमारे साथ काम करें और काम करने के साथ हमारी टीम को बढ़ा ले जाए। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट है, तो जब तक वो 500 लिस्ट खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आपको हिम्मत नहीं हारना है। तब तक आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है। जितनी आपकी लिस्ट बनाई, आपने 1000 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो अंतिम सांस तक लड़ना है। हर एक व्यक्ति को प्लान बताना है। ऐसा नहीं मैंने यार 10 को बताया, 15 को बताया, 20 को बताया, 25 को बताया, उसने हमको रिजेक्ट कर दिया तो हमने छोड़ दिया। हमको वहां पर छोड़ना नहीं है, हमको उनके साथ वर्क करना है, उनके साथ काम करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे मेन चीज होता है, जो आपका पिल्लर होता है, पिल्लर जो होता है वो आपका क्या होता है, लिस्ट। जितनी ज्यादा लंबी आपकी लिस्ट होगी, उतनी ज्यादा लंबी आपका वर्क होगा। जितना ज्यादा लंबा लिस्ट, उतना ज्यादा आपकी सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड करती है, कितना आप मेहनत करते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया ये है कि आपको पेशेंस रखना है। इन बादशाह का अगर क्राउन आपको ढूंढना है, किंग आपको ढूंढना है, राजा आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना चाहिए। दो बंदे को आपने दिखाया, 4 बंदे को दिखाया, 6 बंदे को दिखाया, 8 बंदे को दिखाया, 10 बंदे को दिखाया।
आपने 20 बंदे को दिखाया, लेकिन 20 बंदे को दिखाने के बाद भी अगर आपको नहीं मिला तो पेशेंस खोना नहीं है, हमको 21वें को दिखाना है, क्योंकि मेरे को 21वें नंबर पे मिला कि फिर उसके बाद 25वें नंबर पे मिला कि। तो इस तरह से क्या होता है कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तब तक सीखिए ना, जब तक आपको किंग नहीं मिल रहा है, आपको क्राउन नहीं मिल रहा है, तब तक आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। अगर मैं ये एक प्रोस्पेक्ट को दिखाया, 2 प्रोस्पेक्ट को दिखाया, 3 प्रोस्पेक्ट दिखाया, ये अगर हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाया, मैं इसको अच्छी तरह से काउंसलिंग नहीं दे पाया। मतलब इसमें गलती किसकी है? उसकी गलती नहीं है, प्रोस्पेक्ट की गलती नहीं है। वो और हमको एक चीज बोल रहा है कि आप जाइए, अच्छी तरह से सीखिए, सीख कर आइए और फिर से मुझे कन्विंस करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो कन्विंसिंग है, आपको पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो कन्विंसिंग है। तो यहाँ पर जो चीज मैंने बताई, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा कि ये है क्या। यस सर। यस, तो सबसे पहले आपको ये हो गया कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, पेशेंस बना के रखना है, इस ताश की गड्डी की जैसा पेशेंस बना के रखना है और यूनाइट होकर रहना है। अगर इसमें से 2-4 पत्ते कम हो जाए तो क्या इससे हम लोग खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते। आपको 52 पत्ते चाहिए ही चाहिए, यानी आप बिना टीम के इस चीज को खेल नहीं सकते। इस गड्डी को आप अकेले नहीं खेल सकते, इसको खेलने के लिए आपको 4 लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। इसीलिए इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको कम से कम 6 डाउनलाइन आपकी चाहिए, कम से कम 6 डाउनलाइन आपको चाहिए, क्योंकि इसका बेसिक फंडा यही है कि आपको 6 डाउनलाइन यहाँ पर करना है। यस, अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि मेन टॉपिक आपका यह है कि हम आज के गेस्ट को कैसे पहचाने। तो यस, वो भी इसी पत्तों के अंदर छिपा हुआ है, वो भी इसी पत्तों के अंदर छिपा हुआ है। आज मैं आप इस पत्तों के माध्यम से ही आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे लोग हमको रास्ते में मिलते हैं। हम जब प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमारे पास प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो हमको कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, हम उनको पहचानेंगे कि कैसे ये बंदा कैसे काम करेगा, ये बंदा कैसे हमको कैसा काम करेगा और हम इसके साथ कैसे वर्क करेंगे, कैसे आदमी के साथ हमको काम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यस, अब इसको समझाने के लिए मैं 4 पत्तों का सहारा लेता हूं, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। यस, यस देख रहे हैं मैडम? यस। ये काली Yes, का sir. इक्का, काला पान का इक्का है, ये लाल पान का इक्का है, ये ईंट का इक्का है और ये चिड़िया का इक्का दिख रहा है। चारों चार आपको दिख रहे होंगे। यस सर, यस सर। अब इनका एक अलग अलग कैटेगरी है, इसको मैं शेयर करके थोड़ा दिखाता हूं तो आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर के द्वारा समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो मजा आ जाएगा। यस, स्क्रीन दिख रही है मैडम? यस सर, क्लियर है। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 इक्के दिख रहे हैं? यस सर, दिख रहे हैं। ओके, अब ये 4 इक्के जो होते हैं, ये 4 इक्के क्या है? ये 4 इक्के हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, ये चारों इक्के क्या है? हमारे प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम लोग मार्केट में जाते हैं दिखाने। मार्केट में जब हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो ये 4 इक्के जो होते हैं, इन्हीं को हम प्लान दिखाने जाते हैं, क्योंकि ये चारों कैटेगरी जो होते हैं इसके साथ आदमी का नेचर जुड़ा होता है। ये देखिए, जो ताश की गड्डी है, यहाँ पर ताश की गड्डी जो दिख रही है, गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो डेफिनेटली 55 पत्ते होते हैं, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। यस, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस ताश की गड्डी से संबंध क्या है। मैं जो आपको यहाँ पर ये ताश की गड्डी दिखाया, इसका इससे अपने नेटवर्क मार्केटिंग से या हमारा वेस्टेज से इसका संबंध क्या है, इस गड्डियों का संबंध क्या है, क्योंकि इस गड्डी के द्वारा ही हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमको कैसे कैसे लोग मिलेंगे। यस, कैसे लोग कामयाब होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर 4 इक्के बताए, ये स्क्रीन मेरे हाथ में दिख रहे होंगे, जो लोग वीडियो ओपन किए होंगे मेरे हाथ में दिख रहे होंगे, 4 इक्के बताए। ये 4 इक्के में से आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे जो कामयाब होंगे और कैसे लोग नाकामयाब होंगे। जब अगर आप इसमें से पहचानना सीख जाएंगे, इस 4 इक्कों में से पहचानना सीख जाएंगे कि हमको काम किसके साथ करना है, किसके साथ हमको वर्क करना है, ये पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चीज जरूरी बहुत है कि कैसे कैसे लोग आपके साथ काम करेंगे, कैसे लोग और इसमें से कामयाब कौन होंगे, ये पहचानना जरूरी है। अगर आप ये चारों कैटेगरी के लोगों को अगर आप पहचान गए तो आप 100% यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। यस, चलिए आगे चलते हैं, फिर से हम इसको रिसाइकल करते हैं जो हमारा ताश की गड्डी है। यस, सबसे पहला आता है डायमंड। यस, ईंट देखेंगे, ये ईंट का, इसको ईंट बोलते हैं, लेकिन ये देखिए इसका जो आकार होता है ये डायमंड के आकार का होता है, तो डेफिनेटली ये डायमंड होता है।
सही में देखा तो ये डायमंड होता है, जो ये ईंट होता है, ईंट क्या होता है, ये डायमंड होता है। दूसरा देखेंगे लाल का पत्ता, तीसरा देखेंगे फुल्ली का पत्ता, और चौथा देखेंगे काली का। ये 4 कैटेगरी के यहाँ है, तो हम चारों कैटेगरी को फिर से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर वेस्टिज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि वेस्टिज, जिस हम लोग वेस्टिज का सेशन चल रहा है, और यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि 4 कलर के जो पत्ते होते हैं, इस 4 कलर के पत्तों का इंपॉर्टेंस क्या है। यस, हम लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो ये ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं, उनका एक कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनका कैरेक्टर होता कैसे। ये देखिए यहाँ पर जितने ग्रुप में बैठे हैं, ग्रुप में जरूरी नहीं है कि सबके सब ईंट हो, सबके सब चिंडी हो, सबके सब एक काला पान हो, सबके सब लाल पान हो, लेकिन उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो उनके नेचर से हमको आइडेंटिफाई करना। तो उनका नेचर क्या कहता है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सत्ता। यस, सभी के चरित्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी का अपना अपना नेचर होता है, सभी के अपने अपने स्वभाव होते हैं। ये सभी को पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, इसीलिए ह्यूमन बींग्स भी जितने होते हैं सभी एक जैसे नहीं होते। हम सोचते हैं कि सभी के सभी शांत स्वभाव के, तो शांत स्वभाव नहीं होंगे। कोई गुस्सा वाला होगा, कोई टेढ़ा होगा, कोई चिड़चिड़ा होगा, हर प्रकार के लोग। लेकिन मालूम कैसे चलेगा कौन से किस स्वभाव का है, तो इसको हम इस ताश के पत्ते के माध्यम से जानेंगे कि इनका स्वभाव कैसा होता है। ये हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला है डायमंड। यहाँ पर डायमंड आप लोग देखेंगे तो जब हम किसी को बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब डायमंड वाला व्यक्ति होगा, अगर वो डायमंड वाला व्यक्ति है, तो डायमंड वाला व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले तो फुल्ली एक्साइटेड हो जाएगा। डायमंड वाला जो व्यक्ति होता है वो फुल्ली एक्साइटेड हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। और जैसे ही हमने उसको प्लान बताया, उसको प्लान हमारा एकदम समझ में आ गया, तुरंत ही वो अपना उसके दिमाग में, हम उसको समझा रहे हैं लेकिन तब तक उसके दिमाग में गोल चलना चालू हो जाएगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा, तुरंत ही बोलेगा ले पैसे ले सर, मेरी आईडी बनाओ, मैं तुरंत के तुरंत काम करूंगा। वो अपने घर पे पूछने नहीं जाएगा, अपने पिताजी से पूछने नहीं जाएगा, वो अपने भाई से पूछने नहीं जाएगा, वो अपनी बीवी से पूछने नहीं जाएगा, वो मम्मी से पूछने नहीं जाएगा। इसको समझ में आया, तुरंत पैसा देगा, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, तुरंत के तुरंत हमारे साथ ज्वाइन होते। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतना फास्ट वर्क करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं सर आपको 100 ज्वाइनिंग 1 महीने में करनी है, कोई बात नहीं सर कर डालेंगे, और वो लोग कर भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर हो जाता है। तो डायमंड की क्वालिटी वही होती है कि डायमंड की क्वालिटी यही होती है कि उसको हमको कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, हमको मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसे बंदे हमको तुरंत नहीं मिलते। जो 52 पत्ते में से कितने मिलते हैं? 4। 52 पत्ते में से कितने मिलते हैं हमको? 4 टोटल। तो ऐसे डायमंड हमको ढूंढने हैं। हमको ये डायमंड ढूंढना है कि जो बंदा तुरंत ही फुल्ली एक्साइटेड हो जाए, उसको गोल अपने आप को डिसाइड कर ले तुरंत। हम उसको समझाते रहते हैं, उसको ज्वाइनिंग करने से पहले उसके दिमाग में लिस्ट तैयार हो जाती है कि मुझे 100 लोगों की, 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, मुझे इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डायमंड की क्वालिटी में मिलेगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पर हार्ट, दिल बहुत प्यारा होता है, हम लोग प्यार करते हैं। तो ये भी हम लोगों से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कैसे प्यार करता है? जब हम इसको बिजनेस प्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऑडी के बारे में बताएंगे, मर्सिडीज के बारे में, जैगवार के बारे में बताएंगे, सक्सेस लोगों के बारे में बताएंगे, जो फॉरेन ट्रिप अचीवर होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सब कुछ सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, सब कुछ सुनेगा, इसको अच्छा भी लगेगा। फिर बहाना क्या बनाएगा, यार मैं पैसे लेकर नहीं आया और कार्ड घर पे भूल गया हूँ, एक काम करना आप कल शाम को आके ले लेना मेरे घर से, कल मैं पक्का खरीदी कर लूंगा, पक्का मैं आपसे खरीदी कर लूंगा, मेरी आईडी भी बना लूंगा तुरंत के तुरंत। आप इसके घर पे जाएंगे, ये आपको चाय भी पिलाएगा, खाना भी खिलाएगा, पकौड़े भी खिलाएगा, एवरीथिंग करेगा, आपकी साह भगत हाव भगत सब कुछ करेगा, लेकिन वो आपको पैसा नहीं देगा। ये क्या होता है, ऐसे आदमी जो होते हैं लटकाऊ आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको लटकाते रहते हैं। आज ले लीजिए, कल ले लीजिए, जॉब यार अभी सैलरी नहीं आई है, सैलरी आएगी तब ले लीजिएगा। सैलरी आ जाएगी तो बोलेंगे यार बीबी मेरा कार्ड लेकर मायके चली गई है, जब वो आएगी तब आ जाएगा। फिर आप उसके घर पे जाएंगे तो कोई ना कोई बहाना उसके पास तैयार होगा। ये बंदा ना जुड़ेगा ना आपको पैसे देगा, लेकिन कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा। ये बंदा कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ बोलेगा यार क्या जबरदस्त बिजनेस है, माइंड ब्लोइंग बिजनेस है, मैं जरूर करूंगा, बस आज नहीं करूंगा कल करूंगा, कल नहीं करूंगा तो परसों करूंगा। मतलब वो आपको लटकाएगा लेकिन करेगा नहीं। तो ये होता है दिल, आपके दिल के साथ खेलेगा, आपके इमोशन के साथ खेलेगा। आपको उम्मीद रहेगी कि यार मैं इसको जोड़ दिया फलाना चीज मेरी, यार ये दिल्ली का बंदा मेरे को मिल गया तो क्या तहलका मचा देगा, मजा आ गया। लेकिन ये बंदा कभी भी आपके साथ जुड़ेगा भी नहीं और आपके साथ काम भी
नहीं करेगा। यस, नेक्स्ट आगे चलता है चिड़ी का इकाई। ये तो बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट व्यक्ति है जिसको आपका ये क्या करेगा, आपको जिसके सामने आपका एनकाउंटर हो जाएगा। ये बिजनेस, आपका बिजनेस बहुत गौर से, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, एक एक पॉइंट को सुनेगा, समझेगा, सब कुछ करेगा। जब आप पूरा प्लान प्रोस्पेक्ट देकर खत्म हो जाएंगे, तब वो क्वेश्चन आंसर करना चलेगा। बहुत ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे लोग कि जो तुरंत नहीं करते, वो लोग क्या होते हैं, ढेर सारे होते। वो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा इंक्वायरी करेगा। होते ना बहुत सारे ऐसे जो इंक्वायरी करते, वो अपनी कंपनी बोलेगा आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना, मैंने बता दिया सब 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका इतना टर्नओवर है। आप एक काम करिए कि आपकी कंपनी लीगल है कि नहीं लीगल है, ये बताइए। अब हम बताएंगे लीगल है, तो बोलेगा यार कि कैसे लीगल है। एक काम करिए, आप योगी जी से, यूपी के जो सीएम है योगी जी है, उनसे लिखित में ले आइए। जब आप उनसे लिखित में ले आएंगे, किसी भी तरह से वहां पर मतलब आपकी जान पहचान, सोर्स पानी लगा के आपने सरकार से लिखवा भी लिया कि ये कंपनी लीगल है, फिर भी वो कहेगा यार आपने यूपी गवर्नमेंट से लिखवा लिया, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये कंपनी यूपी तक की थोड़ी है, तो इंडिया में भी चलती है। इंडिया में भी चलती है तो मुझे मोदी जी के लेटर पेड पे चाहिए। तो आपको क्या, आप अरे काश ये बंदा मेरा मिल जाएगा, तहलका मचा देगा। आप अपने अपलाइन को फोन करेंगे, आप अपने अपलाइन को फोन करेंगे कि सर मुझे एक ऐसा बंदा मिला है कि अगर ये बंदा मेरे नीचे झुक जाएगा तो क्या धमाकेदार काम करेगा। बस सिर्फ उसकी एक ख्वाहिश है कि आप मोदी जी का लेटर लेकर आ जाइए। अब आपका अपलाइन भी आपकी बात टाल नहीं सकता, वो भी धाम पछाड़ा करेगा, क्योंकि जैसा आप अपने अपलाइन को बोलते हैं, आपका अपलाइन इधर उधर दिमाग दौड़ाता है। वो कैसे भी करके अपना सोर्स पानी लगा के करके आप गौतम बाली सर को फोन करके बोलेंगे सर मोदी जी का लेटर ला के दीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको मोदी जी का लेटर ला के दे देंगे। अब जब उसको लेटर ला के दे देंगे तो भी उसको संतुष्टि नहीं होती। फिर क्या बोलेगा कि यार सर आपकी कंपनी तो 10 देशों में भी चल रही है, मैं कैसे विश्वास करूं कि 10 देशों में चल रही है तो ये लीगल है। आप एक काम करिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन जी, वो बाइडेन जी से भी आप एक लेटर लिखवा लीजिए कि आपकी कंपनी लीगल है। वो आपसे वो डाटा मांगेगा, लेकिन वो डाटा आप उसको लाकर, हर डाटा आप लाकर नहीं दे सकते। लेकिन 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो इसलिए मांगते हैं कि वो ज्वाइन होना चाहते हैं, लेकिन 90% लोग होते हैं वो आपकी खिंचाई करना चाहते हैं। कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, जो सीरियस बंदे होते हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, वो 100 में से 5% ही ऐसे होते हैं जो सीरियसली मांगते हैं। और वो भी इतना सब नहीं मांगते कि योगी जी का लेटर लाओ, ये लेटर लाओ, फलाना लेटर लाओ। वो लोग खाली क्या करते हैं, कंपनी का टर्नओवर देखते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं देखते हैं, कंपनी का CIN नंबर है कि नहीं है, खुद का वेयर हाउस है कि नहीं है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट का रूल्स आया है, न्यू रूल्स, कि नए रूल्स के हिसाब से अगर कोई लीगल कंपनी इलीगल कंपनी में आपको अगर पहचानना है, तो लीगल कंपनी इलीगल कंपनी में अगर आपको पहचानना है, तो कुछ क्राइटेरिया आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे नई कंपनी आ रही है तो क्या उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है कि वो दूसरे से प्रोडक्ट लेकर आपको दे रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वो दूसरे से लेकर प्रोडक्ट आपको दे रहा है तो वो कंपनी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के हिसाब से, वो कंपनी जो होती है उसका खुद का टर्नओवर, खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, खुद का वेयर हाउस होना चाहिए, खुद की मतलब DLCP होनी चाहिए, खुद का उसका ऑफिस होना चाहिए, सब कुछ उसका खुद का होना चाहिए, और वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो ये ऐसे जो लोग होते हैं, जो चिड़ी के लोग होते हैं, ये वो से आपसे सब चीज मांगेंगे, लेकिन उसमें से जितने लोग डेटा मांगते हैं उसमें से 5% लोग ही ऐसे होते हैं कि जो लोग क्या होते हैं कि इसमें आपसे आपके साथ जुड़ते हैं। बाकी के 90% लोग क्या होते हैं, वो आपका मजाक करने के लिए, खाली आपको उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि यार मैं भी करूंगा, वो आपको खाली मतलब आपकी चूल लेना चाहते हो। यस, लास्ट, ये काली का इक्का हो सकता है, इससे आपकी मुलाकात हो गई होगी, बहुत सारे लोगों ने प्लान दिखाया होगा। अगर आप गलती से इसके पास पहुंच गए तो आप जिंदा वापस कभी नहीं आए, भूल चुक से कभी भी जिंदा नहीं आए। अगर आप इसके पास गए प्लान दिखाने, तो इतना जहरीला होगा, इतना जहरीला होगा जिसका आप भरोसा नहीं कर सकते। क्या होता है ये काला नाग, काली का इक्का क्या होता है, काला नाग फन फैलाए ऐसे बैठा रहता है, ऐसे ही फन फैलाए बैठा रहता है, ऐसे ये तुम्हें अपने पास बैठाएगा, ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगा कि क्या अब यही रहेगा काम करने के लिए, तुझे अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, वेस्टेज कोई करने की चीज है। मतलब आपको बोलेगा अरे पागल ये तो भागने वाली कंपनी है, ऐसी सारी कंपनियां तो मैंने बहुत देखी है। ऐसे ऐसे लाइन बोलेगा, ऐसे ऐसे एंगल से बोलेगा कि क्या बताएं। एक ही लाइन में बोलेगा यार इलीगल काम मत कर,
हमेशा लीगल काम कर। तुमने इसमें ज्वाइन तो नहीं किया ना, अगर कर लिया है तो उसको तुरंत ही छोड़ दे, नहीं तो तेरा घाटा हो जाएगा। मतलब आपको इस तरह से बातें करेगा, वो आधे घंटे के अंदर आपके अंदर इतना जहर भर देगा, इतना जहर भर देगा, इतना जहर भर देगा कि ये पूरा आपको डस लेगा, वहां से सिर्फ आपकी लाश ही वापस आएगी। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि आपकी एक डाइन लाइन अगर सुबह आपने उसको सुबह सुबह फोन किया, मस्त मोटिवेट किया, बोला सर आज तो जाऊंगा एकदम पकड़ के लाऊंगा, नए बंदे को प्रोस्पेक्टिंग को ज्वाइन करा के ही रहूंगा। शाम को क्या हुआ, वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। ऐसा आजकल ज्यादा हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है। आपके जो पुराने लीडर्स है, पुराने लीडर्स के ऊपर भी काले नाग आ गए ऐसे, यार मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में आ जा, रातों रात तेरे को पैसे मिल जाएंगे, और उसी लालच में वो लोग भाग जाते। क्यों? क्योंकि वो लोग वेट नहीं करते। मैंने इस ताश की गड्डी में बताया कि वेट नहीं करते। आपने 99 कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक चित्रकार होता है, एक नया नया एक चित्रकार होता है, चित्रकार को जो होता है एक मूर्ति बनाने के लिए दिया गया होता है, बोलता है, और उसको एक शिला दी जाती है, और वो शिला दी जाती है, और शिला देने के बाद बोलता है इस पे आपको भगवान की आकृति बनानी है। तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा उसके ऊपर उसको जो हथौड़ी से उस पत्थर को ठोकता है, मतलब उसको बार 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 उसको ठोकता रहता ठोकता रहता ठोकता रहे, लेकिन पत्थर टूटता नहीं है। वो बंदा 99 बार उसके ऊपर ठोकता है। जब ठोक ठोक के देखता है तो वो राजा से बोलता है कि सर ये पत्थर नहीं टूट रहा, ये पत्थर से मूर्ति नहीं बनेगी। लेकिन राजा कोई बोलता कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं दूसरे मूर्तिकार से करा लूंगा। उसके बाद जब दूसरे मूर्तिकार को लेकर आता है, वो मूर्तिकार क्या करता है, सिर्फ एक ही हथौड़ी मारता है, सिर्फ एक हथौड़ी मारता है, और एक हथौड़ी में वो पत्थर टूट जाता है। मतलब पहले वाले ने 99 स्ट्रोक मारा, लेकिन एक स्ट्रोक नहीं मारा, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर लोग 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब पैसा कमाने का मौका आया तो लालच में होकर दूसरी जगह भागते। मतलब ये चीज आप समझिए, ये चीज आप समझिए, ये आप लोग समझिए कि जब पैसा कमाने का मौका आया तो भाग गए। मतलब उन्होंने 99 हथौड़ी तो मारी, लेकिन 100वीं हथौड़ी नहीं मारी, कि 100वीं हथौड़ी भी मार देते तो शायद मेरा 20,000 का चेक या 50,000 का चेक या 1 लाख रुपए का चेक आ जाता। आपके दिमाग में आएगा यार, आप सोच रहे होंगे कि सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक था, अभी क्या हुआ जो फोन नहीं उठा रहा है, क्या समस्या हो गई उसकी, ऐसे इसको क्या मिल गया रात में, कि रात में क्या मिल गया इसको, यस उसको क्या मिल गया, काला नाग, डसने वाला नाग जो आजकल फनफना रहे। ये कंपनी में आ जाओ, वो कंपनी में आ जाओ, फलाना कंपनी में आ जाओ, ढकाना कंपनी में आ जाओ, रातों रात आपको साइड मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, आपको लाइन नहीं बनानी पड़ेगी, 1 लेग नहीं बनाना पड़ेगा, 2 लेग नहीं बनाना, बिना लेग के आपको पैसे आएंगे। ये सब काले नाग ऐसे बैठे हुए हैं, इनके चक्कर में आप फंस गए, गए काम से। सोचो अगर गलती से ये दोनों जो काली काली है, एक चिड़िया का एक फुल्ली का, गलती से ये दोनों एक साथ मिल गए आपको, तो दोनों आप इसको दोनों मिल गई आपको, दोनों घेर लेंगे इसको, तो आदमी का लाश ही आपकी आएगी वापस। अगर ये दोनों आपको मिल गए रास्ते में, दोनों एक साथ मिल गए और आप दोनों को प्लान दिखाने गए, दोनों कैटेगरी के लोग, तो आपकी लाश ही वापस आएगी, आप बच के नहीं आएंगे। जब आप एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में मुस्कुराकर बात करेंगे कि आज का तो हमने एक को हमने आज डस लिया, एक का शिकार तो हो गया। इन लोग का एक ही लाइन होता है, इन लोगों का एक ही लाइन होता है, एक ही सिस्टम होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लो डूबेंगे। मतलब हम तो डूबे ही है सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और आज जितने लोग कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सभी लोग डूब ही रहे हैं, और उनको डुबोने वाले आज यही कर रहे हैं, हम तो डूबे ही है सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज आप एक चीज देखेंगे, बहुत सारे कंपनी के लीडर हैं जो छोड़ के ओके लाइफ केयर में गए, विन इन्फिनिट में गए, बहुत सारी कंपनियों में गए, छोड़ छोड़ के 1 साल 2 साल वहां पर अपना कैरियर आजमाने के बाद वापस बैक आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं। यानी सोचिए, आप खाली सोचिए तो सही कि इनके साथ हो क्या रहा है, इनके साथ हो क्या रहा है, यानी आप सोचिए। तो हमको इन लोगों से बच के रहना है। अब इन सबका फंडा क्या है, हम सबके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि इनमें से इनसे हम बच सकते। ये 4 कैटेगरी के लोग हमको मिलेंगे, जो दोनों मैंने ये बताया अभी, दोनों ये दोनों कैटेगरी से हमको बचना कैसे, हमारे पास कोई उपाय है क्या? यस, हमारे पास एक माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा कोई आदमी आपको मिल जाए जो आपको बहुत डिमोटिवेट करे, तो आपको घबराना नहीं है। आपको तुरंत ही पता चल जाएगा ये साला काला नाग है, तुरंत ही पता चल जाएगा कि काला नाग है।
तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा ये काला नाग है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, चारों में से साले सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि काला नाग कौन सा है और चिड़ी का कौन सा है। ये खाली आपको आइडेंटिफाई करना है। जब ये आपको मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मुस्कुराना है उसको, मुस्कुरा के उसको डांटना नहीं है, उसके साथ बहस नहीं करनी है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको मुस्कुराना है और मुस्कुरा के उसको खाली जाने देना है। उसके साथ आपको बहस नहीं करनी है, उसके साथ आपको कोई भी बहस नहीं करनी है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको उसके साथ में कोई भी बहस नहीं करनी है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि उसको मुस्कुरा कर बोलना है, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा है, आप जो कह रहे हैं सब कुछ आपका ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, सिर्फ उसकी बात को हाँ 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 करके छोड़ देना है। और जब उसको छोड़ के आप आओ तो हमको खुश होना है कि देखो आज मेरे को काला नाग मिला था। अपने अपलाइन को फोन करके बताइए कि सर आज हमको काला नाग मिल गया था। तो ये जो मैंने 4 प्रकार के पत्ते बताए आपको, 4 प्रकार के पत्ते बताए, ये 4 प्रकार के पत्ते से आप लोग क्या समझे, क्या सीखे, ये लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग पर्सनली, मैंने देखो यहाँ पर चैट बॉक्स वो किया हुआ, बंद किया हुआ, तो प्लीज आप लोग मुझे डायरेक्टली रिप्लाई देंगे तो आप लोग को ज्यादा मजा आएगा कि इस पत्तों से आप क्या सीखे। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों ने जो मैंने चीजें बताई इस पत्तों से आप क्या सीखे। यस, कोई भी मेरे को रिप्लाई दे सकता है। यस यस यस, ग्रेट लीडर्स, पर्सनली मेरे को रिप्लाई करना है यहाँ चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई। आज हमने क्या सीखा, ये जो मैंने पत्ते बताए, पत्ते के माध्यम से आप यहाँ पर क्या सीखे। क्योंकि जो भी चीज आज आप सीखे, जो भी चीज आप यहाँ पर सीखे हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आपने अपने जहन में रख ली, अगर आपने जहन में रख ली, ऐसे लोग को अवॉइड कर देंगे। यस यस पंकज जी, ग्रेट, रिप्लाई किया। ऐसे लोगों को क्या करना, जब हमको ऐसे लोग मिलेंगे काला नाग और सीढ़ी वाले, तो हमको क्या करना है, मुस्कुराना है, मुस्कुरा के उनको जवाब देना है, मुस्कुरा के उनको जवाब देना है। और जब उनको मुस्कुरा कर आप जवाब देंगे तो वो लोग को जलेगी कि यार इसके ऊपर तो हमारे जहर का तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हमको हमारे जहर का कोई असर ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग अभी आपको फोन करते होंगे दूसरी कंपनी से, यार मेरी कंपनी में आ जा, मेरी कंपनी में आ जा, तू यार 1 साल 1.5 साल से कर रहा है, लाइन मेंटेन करने का कोई झंझट ही नहीं है, तू मेरे पास आ जा, यहाँ से करेगा। तो उनको मुस्कुरा के जवाब देना, कभी उनसे बहस नहीं करनी है कि भैया तू जहां है वहां पर ठीक है, मुझे मेरा करने दे, मैं 99 हथौड़ी मार चुका हूं, खाली 1 हथौड़ी और मारना बाकी है। यस, तो 1 हथौड़ी का वेट करिए कि कब वो हथौड़ी मेरी लगेगी, कब वो पत्थर टूटेगा, कब वो मूर्ति बनेगी। तो ये सारी चीजें आपका यहाँ पर साकार होगा। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में बहुत सफल हुआ हूँ, क्योंकि मैंने मेरा 100% यहाँ पर दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। बस आप लोगों का एक ही चीज ध्यान देना है कि आपको चिड़ी में और काली के एक्के में आपको फर्क देखना है कि इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि ये लोग जैसे जैसे कोबरा नाग होता है ना, ऐसे करके बैठे हैं फन फैलाए कि कब आपको डसेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनका डसा हुआ इतना होता है कि हम लोग अपना काम धाम छोड़ के कुछ महीने तक तो सीधे उसमें चले जाते हैं। 1-2 महीना यार चलो जब मूड होगा तब करेंगे, अच्छा खासा हम काम कर रहे होते हैं, 2-4 लोग ऐसे मिल गए नाक फैलाने वाले, और उसके बाद हम लोग डाउन हो जाते हैं, यानी हम लोग क्या होता है, डिमोटिवेट होता है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने वाला मिलता है तो आप सीधा अपने अपलाइन को फोन करिए कि सर मुझे आज काला नाग मिला था, मेरे को तो मजा आया उसको उससे हैंडल कर, ये चीज। और अपने अपलाइन के साथ मिलकर आपको क्या करना है, उनके साथ आपको मोटिवेट हो जाना है। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज और बताऊंगा कि अगले अगले बुधवार को, जो अभी बुधवार आएगा, बुधवार को जो सेशन होगा, जैसे आज का टॉपिक था नो योर गेस्ट, तो अगले जो बुधवार रहेगा, अगले बुधवार को आपका टॉपिक रहेगा नो योर टीम, अपनी टीम को पहचानो। अभी तक तो आपने किसको पहचाना, अपने गेस्ट को पहचाना, और अगली बार किसको पहचानना, अपनी टीम को पहचानना। तो अगले बार भी हम लोग प्लेइंग कार्ड की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, चेस लेंगे और फुटबॉल लेंगे। अगर जिसके पास हो तो चेस लेकर बैठ सकता है मेरे साथ, आपको मैं चेस खिलाऊंगा और फुटबॉल खिलाऊंगा, 2 गेम खिलाऊंगा। अगले अगले वेडनेसडे को चेस खिलाऊंगा और फुटबॉल खिलाऊंगा। अगर जिसके घर में चेस अवेलेबल हो तो चेस लेकर मेरे साथ लाइव बैठिएगा, और फुटबॉल हो तो फुटबॉल लेकर बैठिएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपकी टीम, जो कल बुधवार का टॉपिक होगा नो योर टीम, आपकी टीम को पहचानो। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है। इसको इसमें आपका जैसे आज के टॉपिक में आपका कवर हुआ कि कैसे कैसे लोग हमको मिलेंगे, अपने गेस्ट को कैसे पहचाने कि कौन डायमंड है, कौन लाल पान है, कौन काला पान है, कौन चिड़ी है, ये हम कैसे पहचाने, ये पहचानना आपको यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब यहाँ पर पहचानेंगे तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगली बार जब बुधवार को मेरा सेशन रहेगा, बुधवार को रात को 9 बजे,
तो आपको क्या करेंगे, हम लोग वहां पर चेस सीखेंगे। जिसके घर में चेस होगा तो प्लीज चेस लेकर बैठिएगा, फुटबॉल होगा तो फुटबॉल लेकर बैठिएगा। तो वहां पर हम लोग बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर होगा। तो आई होप कि यहाँ पर मैं लगभग लगभग आप लोग को 100% समझाने में सक्सेस हुआ हूँ। तो यस, मैं यहाँ पर हैंडल करना चाहूंगा स्वाति मैडम को। यस स्वाति मैडम, आप आगे का आप देखिए यहाँ पर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Yes, yes.